हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड कि आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूले आपको कैसे लिखोगे। जैसे एक फॉर्मूला नाम आ जाए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फोस्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, है ना। तो जो दिखने में कितने बेकार से लग रहे हैं ना सुनने में, बट जो इनके फॉर्मूले हैं वो आप बहुत इजीली लिख पाओगे। ठीक है, अब होप सो आपने वो टेबल पूरी की पूरी याद कर ली होगी, क्योंकि जब तक वो टेबल याद नहीं होगी हम उनके नाम नहीं लिख पाएंगे। और ये सबसे जरूरी है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि हम हायर क्लासेस में इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपने सीखना है तो 9th में ही आपने थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे लिए इसके कुछ रूल्स हैं कि हम उन कंपाउंड्स को कैसे लिख पाते हैं। तो जो रूल नंबर फर्स्ट है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि राइट, भाई अब मेरे पास आयनिक कंपाउंड है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, मतलब एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। तो कहता है कि राइट द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ कटायन एंड अनायन, फॉर्मूला ऑफ कटायन फर्स्ट। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला या सिंबल या फॉर्मूला ऑफ कटायन लिखूंगा सबसे पहले, फॉलोड बाय सिंबल और फॉर्मूला ऑफ अनायन। ठीक है, बात है कि सिंबल और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। अगर वो मोनोएटॉमिक आयन है जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, तो सिंबल हो गया। बट वो पॉलीएटॉमिक है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, बोरेट है, नाइट्रेट है, तब मैं उसका क्या लिखूंगा, मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, कटायन को लिखोगे, फिर उसके बाद किसको लिखोगे, अनायन को। देखना हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये चीज आप ध्यान रखोगे वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, राइट द वैलेंसीज ऑफ बोथ आयंस बिफोर या बिलो देयर सिंबल और फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर हमने उनके सिंबल या फॉर्मूले लिखे थे उनके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, उन दोनों की वैलेंसी को मेंशन कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव आपने कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्लोराइड है तो -1 होती है, तो -1 नहीं, सिंपल आप 1 मेंशन करोगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हमें मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ या फिर फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, जैसे जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, जो छोटी ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो कहता है कि जो पॉलीएटॉमिक आयन का जो फॉर्मूला होगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे, एनक्लोज इन स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर in the valency of ions, then divide the valency by common factor। ठीक है, अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो आप कॉमन फैक्टर निकाल दो, मतलब उसको उनकी वैलेंसी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर डिवाइड करने के बाद लास्ट में क्या कहता है, जो लास्ट रूल है हमारे पास, नाउ अप्लाई क्रिस क्रॉस ऑफ द वैलेंसी ऑफ आयंस। मतलब कि जो वैलेंसीज थी कॉमन आयन निकालने, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है सिंपल से रूल।
तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि भाई दोनों के फॉर्मूले लिख दो। दूसरा रूल क्या कहता है कि उनके नाम के नीचे उनकी वैलेंसी लिख दो। तीसरा क्या कहता है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो भाई उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फोर्थ क्या कहता है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो कॉमन फैक्टर निकालो। और फोर्थ वन क्या कहता है फिर उनकी आप क्या कर दोगे, आप उनकी क्रिस क्रॉस करवा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब कि उन फॉर्मूले को उनकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है? तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको ये जो रूल्स हैं एकदम क्लियर हो जाएं। तो आप इनको जरूर करोगे, ध्यान से करना हमने ये सब। ठीक है, तो हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमने जो फॉर्मूला लिखना है वो फॉर्मूला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये नाम दे दिया और इसका हमने फॉर्मूला लिखना है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक कटायन है एक अनायन है। तो सबसे पहले सोडियम, अब सोडियम का नाम आपने सुन रखा है, हाइड्रोक्साइड का भी नाम आपने सुना हुआ है। तो सोडियम का हो गया सिंबल Na और हाइड्रोक्साइड का हो गया OH। ठीक है, यहां पर आप चार्ज मत मेंशन करो। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया दोनों के सिंबल या फॉर्मूला। तो ये सिंबल हो गया, ये क्या हो गया उसका फॉर्मूला हो गया। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब उसके बाद अगला रूल क्या कहता था भी उनकी वैलेंसी लिखो। तो सोडियम +1 चार्ज होता है ना, तो इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड -1, बट इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई है। फिर उसके बाद थर्ड रूल की अगर कोई पॉली एटॉमिक है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा है, उसको आप पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में उसको बंद करोगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता था कि अगर वहां पर कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो कॉमन फैक्टर निकालोगे। कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा है 1 ही है, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। और नेक्स्ट क्या कहता है कि अब उनको आप क्रिस क्रॉस कर दो, कि एक को दूसरे की वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास आंसर क्या आ गया Na1 और OH1। ठीक है, तो कहता है कि अगर भी दोनों के ही 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको हटा दो। और जो पॉली एटॉमिक है अगर उसके नीचे 1 है, उसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फिर भी वो ब्रैकेट हटा दो, फिर उस ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया NaOH हो गया, है ना, सिंपल सा। ठीक है, तो हमने ये करना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब हमने अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। अब सबसे पहले मैं अमोनियम, फिर मैं लिखूंगा सल्फेट। तो अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है। अब उनकी वैलेंसी जो आपके दिमाग में भी NH4 +1 था, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई। सल्फेट की वैलेंसी SO4 2 नेगेटिव है ना, तो 2 लिख दिया मैंने। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर वो पॉली एटॉमिक है तो उनको भाई ब्रैकेट में बंद करो। तो ये भी पॉली एटॉमिक है, ये भी, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। हो गया। फोर्थ रूल की अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है तो कॉमन फैक्टर निकालो। 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, तो जरूरत नहीं निकालने की। और फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस द वैलेंसी। अब उनकी वैलेंसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। NH4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ गया NH4 ट्वाइस। इसको क्या बोलूंगा ट्वाइस। ठीक है, कंप्लीट क्या है ना, तो ट्वाइस, NH4 ट्वाइस। और SO4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 1 से। तो आप फिर से जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और जो 1 आते ही आप उस ब्रैकेट को हटा सकते हो। तो हम मतलब कि ये क्या बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। इसको तो नहीं हटाऊंगा इस ब्रैकेट को, क्योंकि नीचे 2 है इस वजह से। तो ये क्या बन गया हमारे पास अमोनियम सल्फेट आ गया। क्लियर है ना ये? तो इस तरीके से ये हमने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अब बिल्कुल सिंपल से है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दोनों के फॉर्मूले मेंशन करूंगा। ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O। अब इनकी वैलेंसी दिमाग में जानी चाहिए भाई। कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है तो 2 आ गया, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है तो 2 आ गया। अब कोई भी पॉली एटॉमिक नहीं है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 4,
अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो। 2 में से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया ना, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया, मैंने कॉमन निकाल दिया। फिर कॉमन निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, क्या हो गया CA1O1, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, है ना। तो बिल्कुल सिंपल से, तो इस तरीके के आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करके देखने, कम से कम 10 क्वेश्चन को तो आपने रिवाइज करके देखोगे, तभी थोड़ा बहुत ये समझ में आएगा। और जितने भी हमने कॉमन कटायंस और कॉमन अनायंस के एग्जाम्पल किए थे वो तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, वो तो हम 1% भी नहीं छोड़ सकते उनको। ओके, तो ये सब काम आप सीरियसली करोगे। ओके, थैंक यू।